मित्रों, आज हम लोग निराला जी की कविता जूही की कली, जो कि उनकी प्रथम कविता मानी जाती है, और यह कविता सन 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और यह उनके कविता संग्रह परिमल में प्रकाशित है। तो आज हम लोग निराला जी की कविता जूही की कली का अध्ययन करेंगे, इसकी व्याख्या देखेंगे। तो ये कविता जो है, इसमें कवि ने प्रेम का स्वच्छंद वर्णन प्रस्तुत किया है और आवेगपूर्ण सौंदर्य की भी इसमें अभिव्यक्ति हमें देखने को मिलती है और एक आध्यात्मिकता का भी भान हमें इस कविता में प्राप्त होता है। आत्मा परमात्मा की मिलन दशा का ये आध्यात्मिक संकेत भी निराला ने इस कविता में हमें दिया है। तो चलिए कविता शुरू करते हैं। विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न, अमल कोमल तनु तरुड़ी जूही की कली। विजन, विजन मतलब सूना या निर्जन। वन वल्लरी माने वन की लता, पर माने सूने वन में उगी हुई या विकसित लता पर पत्तों की गोदी में, ठीक है ना, सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न, प्रेम की मधुर कल्पनाओं में डूबी हुई। विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न, अमल कोमल तनु तरुड़ी जूही की कली। माने सूने निर्जन वन में वन रूपी जो लता थी वह सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न, अपने सुहाग के विषय में चिंतन करती हुई उसी के स्वप्न में मग्न। अमल कोमल तनु तरुड़ी, अमल कोमल माने कोमल या निर्मल, तनु तरुड़ी मतलब तनु माने पतली, तरुड़ी माने युवती, अर्थात अमल कोमल तनु तरुड़ी माने पतले कमर वाली युवती के समान। कौन? जूही की कली क्या कर रही थी? अपने सुहाग के स्वप्न में जो है मग्न थी। कहाँ? निर्जन वन में, ठीक है। जो वन की लता थी वो क्या थी? अपने सुहाग के विषय में चिंतन करती हुई उसके स्नेह रूपी स्वप्न में मग्न थी। और तरुड़ी कैसी थी? अमल कोमल मतलब एकदम कोमल, तनु तरुड़ी जिसकी कमर पतली थी, ऐसी वो जूही की कली थी। दृग बंद किए शिथिल पत्रांक में, और कैसे किए थी? दृग बंद किए, अपनी आंखों, दृग माने आंख, अपनी आंखों को बंद किए हुए थी। और कैसे थी? शिथिल, एकदम से उसने शरीर को ढीला छोड़ दिया था। शिथिल मतलब खिलने की प्रक्रिया में चुपचाप सो रही थी, अभी पूरी तरह वो खिली नहीं थी, खिलने की प्रक्रिया में चुपचाप सो रही थी। शिथिल पत्रांक में, पत्रांक माने पत्तों की गोद में, ठीक है। और आगे कविता बढ़ती है। वासंती निशा थी, रात कैसी थी? बसंत की रात थी, वासंती रात थी, ठीक है ना। और विरह विधुर प्रिया संग छोड़, किसी दूर देश में था पवन। और जो पवन था, अर्थात पवन मतलब वायु, जो पवन था वो कहाँ था? विरह विधुर माने दुख से दुखी, विरह के दुख से दुखी प्रिया को छोड़ करके कहाँ था? किसी दूर देश में था, जिसे कहते हैं मलयानिल, जिसे मलयानिल कहते हैं। ऐसे दूर देश में पवन ऐसी अवस्था में अपनी प्रिया को छोड़ करके कहीं अन्यत्र गया हुआ था। तो इसका भाव यह है कि जिस प्रकार प्रिय के परदेश जाने के कारण कोई जो मुग्धा नायिका होती है वह उसके वियोग से व्याकुल रहती है, ठीक वही स्थिति नायक पवन के जाने से जूही की कली की भी थी। फिर
आई याद बिछुड़न से मिलन की वह मधुर बात। ठीक है ना। फिर उसे पवन को क्या कहते हैं, याद आई बिछुड़न से मिलन की वह मधुर बात। जब बिछोड़ना हुआ था पवन का उस कली से, तो मिलन की वह जो मधुर बात थी वो याद आई। और आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात, और चांदनी रूपी धुली हुई वह आधी रात याद आई उसे, अर्थात वो चांदनी रात। ये प्रेम के लिए एक बहुत ही उपयुक्त स्थान माना गया है, स्थल माना गया है। प्रेम की दशा का चित्रण या वर्णन करने के लिए कवियों ने चांदनी रात। आई याद कांता की कंपित कमनीय गाथ, और कांता, कांता अर्थात माने स्त्री, और उसे क्या है, अपनी प्रिया कली से मिलकर अपनी प्रिया के सुंदर शरीर के, आई याद कांता की कंपित कमनीय गाथ, कमनीय गाथ माने सुंदर शरीर, और उसे अपनी प्रिया के सुंदर शरीर के बिछुड़ने के दुख से उत्पन्न कंपकपी की याद आई। फिर क्या था, क्या हुआ, तत्काल पवन ने क्या किया, तत्काल प्रस्थान किया। और कैसे प्रस्थान किया, उसने उपवन सरित गहन गिरि कानन कुंज लता पुंजों को पार कर पहुंचा जहां उसने की केल। फिर क्या था, पवन जी को जो है कंट्रोल नहीं हुआ, और वो क्या किए, उपवन माने बगीचा, उपवन सर माने तालाब, सरित माने नदियां, गहन गिरी माने दुर्गम पर्वत, कानन माने वन, और कुंज लता पुंजों को पार कर, और कुंजों लताओं के झुरमुटों को पार करता हुआ पहुंचा जहां उसने की केल। कहाँ पहुंचा, जूही की कली के पास पहुंचा, जहां पहुंचकर उसने कली से कुछ केली मतलब प्रेम क्रीड़ा की। परिणाम स्वरूप कली एकाएक खिल गई। अर्थात भाव यह है कि जिस प्रकार परदेसी प्रियतमा की याद आते ही वापस उसके पास लौटकर वियोगिनी प्रियतमा को प्रसन्न कर देता है और विकसित कर देता है, उसी प्रकार दूर दराज से आकर प्रातःकालीन पवन ने भी जूही की अनखिली कली को खिला दिया। अब आगे बढ़ते हैं। पहुंचा जहां उसने की केली, कली खिली साथ, और कली भी इसी के साथ खिल गई जब उसने उसके साथ केली क्रिया की। फिर सोती थी जाने कहो कैसे प्रिय आगमन, लेकिन फिर भी क्या हुआ, प्रिय जूही की कली के वियोग से जो व्याकुल था प्रिय, वो जो क्या किया, जब आ गया, लेकिन फिर भी जो है कली सोती ही रही, सोती थी जाने कहो कैसे प्रिय आगमन वह, कि माने कैसे प्रिय यहाँ आ सकते हैं। और नायक ने चूमे कपोल, और इसी प्रक्रिया में नायक ने जो है उस कली के कपोलों को चूम लिया। डोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोल, हिंडोल मतलब झूला होता है, हिंडोला झूला। डोल उठी वल्लरी, जब नायक ने उसके कोमल गालों को चूम लिया, कपोल माने गाल, तो क्या हुआ, डोल उठी वल्लरी, वल्लरी माने तो वो बेल जो है, बेल की जो लड़ी थी वो ऐसे झूल उठी जैसे कि कोई झूला। इस पर भी जागी नहीं चूक क्षमा मांगी नहीं, इतना करने के बावजूद वह कली, जूही की कली जागी नहीं, और कोई भूल के लिए, चूक माने भूल के लिए कोई क्षमा भी नहीं मांगी। और निद्रालस बंकिम विशाल नेत्र मूंदी रही, और निद्रा के आलस्य में बंकिम माने टेढ़े विशाल नेत्रों को अपने मूंदे रही। अथवा किमवा माने अथवा किमवा मतवाली थी यौवन की मदिरा पिए, या ऐसा लगता था जैसे वह यौवन की मदिरा को पी करके मस्त हो गई थी। कौन कह सकता है क्या बात थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की, और फिर उस निर्दयी नायक ने क्या किया, निपट निठुराई की। ठीक है ना,
थोड़ा ही निष्ठुरता से नायक पेश आया और उसने क्या किया कि झोंकों की झड़ियों से, कि जो झोंके थी झकोरे हवा के झकोरों से, उनकी झड़ियों से क्या किया, सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली। उस लता की सुंदर जो सुकुमार देह थी उसको झकझोर डाली, मसल दिए गोरे कपोल गोल, और उसके जो गोरे गोल कपोल थे अर्थात उसकी जो पंखुड़ियां थी उसको उसने क्या किया, मसल दिया। और इस प्रकार से फिर क्या हुआ, चौंक पड़ी युवती। ऐसा करने के साथ ही वह जूही की कली युवती वह चौंक पड़ी। चकित चितवन निज चारों ओर फेर, चकित माने आश्चर्यचकित होकर के, चितवन माने दृष्टि, चारों ओर दौड़ा करके, अपनी दृष्टि को चारों ओर दौड़ा करके और चकित होकर के, हेर प्यारे को सेज प्यास, हेर माने खोज करके, प्रियतम को अपने पास पा करके क्या की, नम्र मुख हंसी खिली। नम्र मुख माने, नम्र माने झुके हुए मुख से उसने अपनी हंसी बिखेर दी और मानो वह जैसे खिल गई हो। और खेल रंग प्यारे संग, और इस प्रकार प्यारे के रंग के साथ वो प्रियतम के पवन नायक के साथ जो है वो खेलने लगी हो। कहने का भाव यह है कि अंत में प्रातः पवन के तेज झोंकों से जूही की कली उसी प्रकार खिल गई जिस प्रकार प्रियतम के झोंकों से या हिचकोलों से सोई हुई मुग्धा नायिका जाग उठती है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं इस कविता का समापन होता है।